सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 4 से। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 4 से। आइए देखते हैं। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, ये पौलुस हमें मसीह के दीनता और महानता के विषय की बातें हमें बता रहा है कि हमारा यीशु मसीह जो संसार में आया वह कैसे दीन बनकर महान बन गया। उन्हीं बातों को प्रकट करते हुए हमें समझा रहा है और कहता है कि हे मेरे भाइयों, हर एक व्यक्ति अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। कहता है सिर्फ स्वार्थ में होकर जीवन न जीने का काम करे। तुम स्वार्थी न बनो, क्योंकि उसने कहा तुम स्वार्थ भरा जीवन मत जियो। और हर एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए न सोचे परंतु दूसरों के लाभ की भी चिंता किया करो, परंतु दूसरों के फायदे की भी चिंता किया करो। कहता है जैसा कि यीशु का स्वभाव था, कहता कि जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जैसा कि हमारे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही तुम्हारा बुलाने वाला है। तो वचन में लिखा गया है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो ये पौलुस कह रहा है कि जैसा हमारे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। उसका कैसा स्वभाव था? कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। कहता है कि जो कि परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी अपने को परमेश्वर के तुल्य यानी उसके बराबर न समझा। वचन कह रही है कि जब वह हमारे बीच में था तब भी वह परमेश्वर के तुल्य था, यानी वह स्वयं पूर्ण परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यानी कि वह परमेश्वर यानी स्वयं परमेश्वर यानी परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वह अपने आप को ये प्रकट नहीं किया, वह जाहिर नहीं होने दिया, वह स्वयं को परमेश्वर नहीं कहा। वह परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी हमारे बीच में जब आया तो उसने स्वयं को परमेश्वर कह के वह प्रकट नहीं किया।
और वचन कहती है कि वरन क्या किया कि वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वह परमेश्वर होते हुए भी वह हमारे बीच में आया तो वह अपने परमेश्वरत्व को प्रकट नहीं किया, बल्कि वह क्या किया कि मनुष्य रूप में जब आया तो अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, सेवा करने वाला सेवक का स्वरूप धारण कर लिया। वह परमेश्वर होते हुए भी, वह अगम अविनाशी विराट होते हुए भी जब हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया तो वह अपने आप को शून्य कर लिया और वह दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्यों की समानता में हो गया, हमारे और आपके जैसा बन गया। वह अगम्य होते हुए भी हमारे और आपके जैसा बन गया, एक साधारण तुच्छ मनुष्य का रूप धारण करके वह मनुष्य के जैसा स्वभाव प्रकट किया। और वचन कह रही है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वह मनुष्य के रूप में होने के बाद अपने आप को दीन बना दिया, यहां तक कि वह आज्ञाकारी रहा। वह आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। यहां तक कि जब वह मनुष्य का स्वरूप में हो गया तो वह परमेश्वर का यानी अगम्य स्वरूप का जो है कि वह आज्ञाकारी बन गया। और यहां तक कि जो आज्ञा उसे दी गई थी कि सारे मानव जाति के पापों के बोझ को अपने देह पर लाद कर पूरे मानव जाति का उद्धार करने के लिए यानी मृत्यु को सहने के लिए जो आज्ञा मिली थी, तो यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर मृत्यु यानी क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी कर दिया। यही कारण है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को अर्थात यीशु मसीह को महान बना दिया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वह कौन सा नाम है? मसीहा, उद्धारकर्ता। उसे वह उद्धारकर्ता का नाम प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वह आज्ञाकारी रहा। वचन में इसलिए कहता है कि वह सब नामों में श्रेष्ठ नाम पाया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। कहता है कि जिसके द्वारा जितने लोग स्वर्ग में हैं और पृथ्वी में हैं और पृथ्वी के नीचे हैं, वचन कहती है सब के सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, क्योंकि यीशु का जो नाम है वो बहुत महानता का दर्जा पा लिया। परमेश्वर ने उसे महान बना दिया कि हर एक व्यक्ति जो चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, हर कोई यीशु के सामने अपना घुटना टेकेगा। और वचन कहती है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। इसीलिए वचन कहती है कि परमेश्वर की महिमा के लिए वह पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, अगर परमेश्वर की महिमा चाहते हो तो हर एक व्यक्ति क्या करो कि अपने जीभ से मसीह यीशु के नाम को ग्रहण कर लो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तब हर एक व्यक्ति का जो यीशु ही प्रभु है कह के जो स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, अवश्य है कि वह यीशु के नाम को स्वीकार करने के द्वारा वह परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा और उसका उद्धार होगा और वह स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, मन में विश्वास करो कि वही है जो हमें उद्धार कराने वाला है, तो जरूर है कि आपका उद्धार होगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके ऊपर उद्धार की आशीष देगा। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हर एक के ऊपर तेरी दया दृष्टि बरसे, हर एक के ऊपर हे परमेश्वर तेरी महिमा उतरने पाए, हर कोई तेरी आशीष को प्राप्त करे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके ऊपर अपने उद्धार की आशीष प्रकट कर, ताकि हर कोई उद्धार पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा
वचन में लिखा गया है कि यीशु ही प्रभु है, तो हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार हम तुझे स्वीकार करते हैं कि तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, विनती करते हैं कि हे परमेश्वर अपने नाम को हर एक के ऊपर प्रकट कर, ताकि हर कोई तुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करे और तेरे नाम के द्वारा उद्धार को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग अपने जीवन में निराश है, परेशान है, जो अपने स्वार्थ भरे जीवन में डूब कर हे परमेश्वर पाप में गिर रहे हैं, हम प्रार्थना करते पिता हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसा, ताकि सबके सब तुझे जाने पहचाने, विश्वास करे, अपना मन फिराकर तेरे मार्ग पे चलना सीखे, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज तक जितने लोग पाप किए पिता, इन सब के पापों को क्षमा कर और इन्हें पाप में जीवन से बाहर निकाल प्रभु, ताकि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनमें से जितने बीमार है प्रभु, आज के 2000 साल पहले तूने कलवरी के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा हे परमेश्वर इन सबके शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी, चाहे जो कोई तकलीफें हो तो नष्ट होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा तो यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग के राज्य की आशीषें हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना के सुन रहे पिता, हम प्रार्थना करते आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। जैसे हे परमेश्वर तू आज के 2000 वर्ष पहले इन्हीं दिनों में हे परमेश्वर हमारे बीच में आकर तूने इस पूरे जगत का उद्धार किया, ठीक उसी प्रकार हे परमेश्वर अपने उद्धार की आशीषें हर एक के ऊपर बरसा, ताकि हर कोई उद्धार पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हे परमेश्वर अपने आप को आज के 2000 साल पहले क्रूस पे बलिदान किया, और हे परमेश्वर तू भूमि में गाड़ा गया, और तेरे शरीर के साथ संसार का पाप भूमि में गाड़ा गया। हाँ मेरे प्रभु, तूने भूमि में उन सारे पापों को दफन करके हे परमेश्वर तीसरे दिन जिंदा होकर हे परमेश्वर हमारे बीच में आकर उद्धार को प्रकट किया। उसी प्रकार हे परमेश्वर आज के दिन तू पूरे लोगों के पापों को, जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के पापों को प्रभु इस भूमि में दफन कर दे, हर एक के देह से पापों को हटा और हर एक को पाप मुक्त करके अपने उद्धार के आशीष से भर दे, ताकि हर कोई तेरे उद्धार को पाए और हे परमेश्वर हर कोई बीमारी बंधनों से छुटकारा पाए। ओ प्रभु, तेरे नाम की आशीष हर एक के ऊपर उतरे, हर कोई तेरे ब्लड की आशीष से, तेरे लहू की आशीषों को ग्रहण करने पाए। और रीखा बासांदो सबाराबासी ले रे बासा खाला बासो रगाबासा रबासी ले रे बाबा बाबा सिंधु सबरबा। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय आशीष के ऊपर उतरे, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा जीवन में आशीषित हो। जो जितने बीमार आज चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आज चंगे हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके रोजगार में घटी कमी है, जो रोजगार को लेकर निराश है, आज निराशा खत्म हो जाए, उनके रोजगार पे उद्धार की आशीष से बरकत की आशीष उतरे। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार का मार्ग मिले, जो गरीबी के श्राप में आज छुटकारा पाए, जो कर्जे में है कर्जा आज आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं है उसको उसके घर की योजनाएं तैयार हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ओ परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रभु एक सेवा का नया मार्ग खोल मेरे प्रभु, अपनी सामर्थ में उन्हें भर, अपनी ज्ञान बुद्धि में भर दे, ताकि तेरे सेवा में आगे बढ़ने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके बुद्धि विचारों को हे परमेश्वर अपने लहू से धो दे, ताकि उन्हें और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो और पवित्रता के मार्ग पे चले, और पवित्रता के मार्ग पे चलते हुए तेरे उद्धार के आशीषों को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तेरे उद्धार और तेरी उद्धार की आशीष से हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे उतरने पाए। जितने लोग आज जिस समस्या से ग्रसित है प्रभु, आज तेरे नाम के द्वारा समस्याएं जाने पाई यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, हम विनती करते परमेश्वर तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, तू अपने राज्य की आशीष, अपने स्वर्ग का उद्धार हर एक के ऊपर प्रकट कर। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।